बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत बुद्धि निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। जीव विचार ग्रंथ के ऊपर हमारी विवेचना चल रही है। पूज्य शांतिश्वर ईश्वर जी महाराजा मंगलाचरण में जीव के स्वरूप को समझकर वंदना करते। उन्होंने जीव का स्वरूप कहने का कारण इसलिए बताया है कि जीव जो है लगभग जीव के स्वरूप के बिना ही सब कुछ जानने वाला है। जीव कैसे जीना वो जानता नहीं है और इसलिए वो महा अनर्थ को प्राप्त करता है। अन्य को पीड़ा देकर वो अपना जीवन व्यतीत करता है और कैसे कैसे जीवों को किस किस प्रकार से हम पीड़ा पहुंचाते हैं, उस पीड़ा को उस जीव की विराधना से बचने के लिए अलग अलग प्रकार के जीवों का स्वरूप यहाँ पर विनय विजय जी महाराजा हमें बता रहे। जीव विचार की 7वीं गाथा में उभा मंग उक्कलिया मंडली महशुद्ध गुंज वायाय घन तणु वाया बेया खलु वायु कायस्स। वायु का यानी हवा के जीव। हवा के जीव भी कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे अलग अलग प्रकार की हवाएं रहती है और उसका स्वरूप इस गाथा के अंदर बताने में आया है। सबसे पहले नंबर के वायु का नाम है उद्भ्रामक वायु। यानी उद्भ्रामक वायु का अर्थ होता है इतनी जोर से हवा चलती है और रोड के ऊपर रहे हुए घास वगैरह को, कचरा वगैरह को इधर उधर उड़ाने का काम करते हैं और इस प्रकार की जो वायु रहती है उसको उद्भ्रामक वायु कहते हैं। दूसरे नंबर में उत्कलिक वायु है। थोड़ी देर वो हवा चलेगी, फिर शांत होगी, फिर हवा चलेगी, फिर शांत होगी। घास आदि कचरा वगैरह जो रहेगा उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो डालता रहेगा और इस प्रकार से दूसरे नंबर की वायु है उत्कलिक वायु। तीसरे नंबर की जो वायु रही हुई है वो मंडलिक वायु यानी गोल गोल घूमती है। यानी एक चक्रवात स्वरूप में वो वायु चलती है जो यानी गोल गोल घूमती है और उसके अंदर जो भी कचरा वगैरह रहे, पत्ते वगैरह रहे, उसको भी अंदर अंदर वो घुमाता रहता है और इस प्रकार का जो वायु होता है उसको मंडलिक वायु कहते हैं। उसके बाद में शुद्ध वायु है जो रेगुलर जो हवा चलती है, मंद मंद जो हवा चलती रहती है, उस वायु का नाम है शुद्ध वायु। गुंज वायु है यानी इस प्रकार से हवा जब चलती है तो जोर जोर से वो आवाज करती है। अब हम तो सिटी के बीच में रहते हैं और इसलिए ऐसी ऐसी हवाओं की अनुभूति हमें होती नहीं है। छोटे गांव में रहते रहे, खेत में रहते रहे तो उनको पता चलता है कि भाई हवा जब चलती है तो कितनी तेज चलती है, कितनी सन 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 आवाज करती हुई जो हवा चलती है, उस हवा का नाम है गुंज वायु। उसके बाद में महावायु कहा गया है यानी आंधी तूफान जो आता है। कई बार इस प्रकार के आंधी तूफान आते हैं और उस आंधी तूफान के अंदर इतनी भयंकरता उसकी होती है कि घर के छत उड़ाकर वो चले जाते, भयंकर कोटि के अनर्थ को कर वो चले जाते। और इस प्रकार का जो वायु है
जिसका नाम महावायु है। और ये महावायु वो जीव कैसे बनाते हैं? तो शास्त्रों में बताया कि एकेंद्रिय जीवों के अंदर भी वायुकाय के जीवों को वैक्रिय लब्धि बनाने की शक्ति होती है, और उस वैक्रिय लब्धि की शक्ति के कारण वो जीव इस प्रकार की भयंकर आंधी के स्वरूप में अपने शरीर को विकुर्वित करते हैं और भयंकर विनाश का सर्जन करते हैं। इसका नाम है महावायु। और इस प्रकार से वायुकाय के अनेक भेद रहे हुए हैं। उसके अलावा भी घनवात और तनवात अपकाय के जीवों के अंदर भी हमने देखा था घनोदधि के साथ में कि घनवात रहता है, यानी गाड़ी वायु। जो रत्न प्रभादी 7 पृथ्वियां है और उन पृथ्वियों के नीचे घी के जैसे जैसे थिजा हुआ जो घी होता है उस प्रकार का पानी थिजा हुआ है, यानी बर्फ के स्वरूप। और उसके नीचे पूरा वलय का आकार में घट्ट वायु वहां पर चलता रहता है, उसका नाम है घनवात। उसके बाद में बताया तनवात। तनवात यानी पतली हवा। पतली हवा भी उस घनवात के नीचे वलय आकार के अंदर वो तनवात चलते रहती है। जैसे अग्निकाय का कार्य था स्वयं जलते हैं और दूसरों को जलाने का काम अग्निकाय करते, वैसे वायुकाय का कार्य खुद घूमते हैं और दूसरों को घुमाते रहने का काम वायुकाय करते हैं। इसलिए हमें अधिक में अधिक जो इन वायुकाय के जो जीव जो है उनकी सावधानी रखनी। अपन जो घूम रहे हैं वो यानी घुमाने का जो काम है, जैसे हम घूमते वैसे वायुकाय भी घूमते रहते, और इसलिए हमको वायुकाय से अधिक सावधान रहना है, क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है वो स्थिर रहने का है। और अस्थिरता लाने का काम यदि कोई करता है तो वायुकाय के जीवों के जीव जो है वो अस्थिरता का कारण बनते। हवा जब नहीं चलती तब भी हम अस्थिर बन जाते हैं, हवा जब अधिक चलती है तब भी हम अस्थिर बन जाते। यानी आत्मा स्वयं के स्वभाव के अंदर स्थिर नहीं रह सकती, उसका एक कारण रहे तो उसके अंदर निमित्त भूत वायुकाय के जीव रहे। यानी जब ठंडी हवा चल रही होगी तो उसके अंदर वो आसक्त बन जाएगा, ठंडी हवा नहीं रहेगी तो भीतर से गमगीन बन जाएगा। जब ठंडी हवा चलती है तो उसकी अनुमोदना के अंदर वो चला जाएगा, और गर्म हवा चलेगी तो वहां पर वो, यानी दोनों अवस्था में उसकी आत्मा की अस्थिरता बढ़ती जाती। थोड़े समय के लिए भी यदि जो हवा नहीं रहे तो हम कितने अस्थिर हो जाते। धन्य है साधु संतों को कि इतनी भयंकर गर्मी के अंदर भी ऐसी मस्ती से जीते हैं, नहीं पंखे की इच्छा करते, नहीं किसी भी प्रकार की हवा की इच्छा करते, मस्ती से वो अपना जीवन जीते। तो हमें भी वायुकाय जो है ठंडी हवा के अंदर आसक्त नहीं बनना है। गर्म हवा वगैरह चलती है, लू वगैरह चलती है तो वहां पर गमगीन होना नहीं। इस प्रकार से वायुकाय के जीवों की बात यहाँ पर बताई। वायुकाय में से भी जैसे अग्निकाय में से निकलकर तुरंत मनुष्य भाव की प्राप्ति होती नहीं है, उसी प्रकार से वायुकाय में से भी निकलकर तुरंत मनुष्य भाव की प्राप्ति होती नहीं। सिर्फ पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय में से मनुष्य बनने की संभावना रही हुई, माया बन सकते। यानी इस प्रकार से जो वायुकाय के जीव रहे हुए हैं उन जीवों की हमें जितनी हो सके उतनी जैना करने का रखना है। साधु संतों के लिए उपासना आदि का जो निर्माण होता है
तो निर्माण भी इस प्रकार का होता है कि उन्हें कहीं पर भी हवा की आवश्यकता ही नहीं रहे। आपने देखा होगा जो उपाश्रय होता है उसमें बहुत सारी खिड़कियां होती है तो नेचुरल हवा वहां पर चलती रहती है। किसी भी प्रकार से पंखा, एसी आदि का उपयोग करने का अवसर ही आता नहीं। और इस प्रकार से वायुकाय के जीवों की विराधना से हमें बचना है। कई बार गर्मी के दिन होते हैं और उस समय के अंदर हवा वगैरह भी नहीं होती है, तो वैसे समय के अंदर विशेष करके हम क्या करते हैं, चिल्लाते रहते, हवा नहीं है, गर्मी बहुत है। फिर क्या करेंगे, कपड़ा लेकर हिलाते रहेंगे। लाइट नहीं रही तो फिर कपड़ा लेकर या तो कोई भी पेपर लेकर हवा डालते रहे। लेकिन इस प्रकार से करने से वायुकाय के जीवों की विराधना होती है। वायुकाय के अंदर भी जीव जो रहा हुआ है और ऐसा मात्र और मात्र जिन शासन ही मानता है, जिन शासन को छोड़कर और कोई भी वायुकाय के अंदर जीव की बात को स्वीकार करता नहीं है। ऐसे ये वायुकाय के जीव है। वायुकाय के लिए जो शस्त्र रहे हुए हैं, पंखा वगैरह, बिजली वगैरह, सुपड़ी वगैरह, जो बारी खोलना बंद करना आदि जो है वो वायुकाय के लिए शस्त्र के स्वरूप में रहे हुए। अग्नि आदि भी वायुकाय के अंदर शस्त्र के स्वरूप में रहे, यानी उसमें भी शस्त्र भी दो प्रकार के हैं, स्वकाय शस्त्र और परकाय शस्त्र है। जो स्व का यानी वायुकाय के जीवों से ही वायुकाय की जो विराधना होती है वो स्वकाय शस्त्र के स्वरूप में रहे हुए हैं। जैसे कभी ठंडी हवा, कभी गर्म हवा, कभी पूर्व दिशा की हवा, कभी पश्चिम दिशा की हवा, और इस प्रकार की अलग अलग हवा जो होती है, और हवा का स्पर्श होने से भी वो वायुकाय के जीवों की विराधना हो जाती है। इसलिए अपन मुंहपत्ती बांधते हैं, मुंहपत्ती मुंह के आगे रखते, क्यों रखते हैं, क्योंकि बोलते समय वायुकाय के जीवों की विराधना नहीं होवे, उनकी विराधना से बचने के लिए मुंह के आगे मुंहपत्ती रखी जाती है। और परकाय शस्त्र के स्वरूप में वायुकाय की काया को छोड़कर अन्य जो काया रही हुई है वो काया परकाय शस्त्र के स्वरूप में रहे हुए है। यानी अग्नि, पानी वगैरह हवा के लिए परकाय शस्त्र के स्वरूप में रहे हुए हैं। इस प्रकार से वायुकाय की बात यहाँ पर बताई। वायु भी जो होती है वो कभी सचित्त भी होती है और कभी अचित्त भी होती है। कीचड़ वगैरह जो होता है और कीचड़ वगैरह से टकराने के कारण वो वायु अचित्त भी हो जाता है। मुख में वायु से भरी हुई जो दत्ती, घानी, तेल आदि पिलने के यंत्र में से जब निकलती है हवा, मुंह में भरी हुई हवा, और इस प्रकार से अमुक जो मशीन होते हैं और वो मशीनों में से निकलती हुई जो हवा होती है वो हवा भी अचित्त होती है। शरीर में से निकलता हुआ जो श्वासोश्वास है और श्वासोश्वास के माध्यम से जो हवा निकलती है वो भी अचित्त हवा होती है। गीला वस्त्र जो है वो निचोड़ते हैं तो उस समय के अंदर भी जो वहां पर जो हवा जो रहती है वो अचित्त होती है। और पंखे वगैरह के द्वारा भी जो हवा वगैरह डालते हैं तो वो हवा अचित्त जाननी चाहिए। बस्ती वगैरह में रही हुई जो वायु होती है वो गर्मी के दिनों के अंदर 3 दिन, मध्यम से 2 दिन और जघन्य से 1 दिन अचित्त रहती है, और बाकी काल के अंदर 3 पोरसी, 2 पोरसी और 1 पोरसी अचित्त रहती है। इस प्रकार से वायु कब अचित्त होती है और कब सचित्त होती है उसके संबंध में बात बताई। ये सारी बातें हम तो जान ही नहीं सकते कि ये सचित्त है कि अचित्त है, लेकिन शास्त्रकार भगवंतों ने जो शास्त्रों में बताया है और उस हिसाब से हम निर्णय कर सकते हैं कि ये सचित्त हवा है कि ये अचित्त हवा है। वायुकाय जीवों की जयना हमें किस प्रकार से करना। वर्तमान में जो साइंस का युग है और इस साइंस के युग के अंदर
ऐसी ऐसी कल जो आ चुकी है उपयोग आदि करने से बाहर, और इसलिए यथासंभव उनका उपयोग कम करना चाहिए। सामान्यतया तो घर ही किस प्रकार का होना चाहिए, तो कि जिस घर के अंदर हवा उजास अच्छा रहे। उजास अच्छी रहेगी तो देवकाई की विराधना कम करनी पड़ेगी। हवा अच्छी रहेगी तो वायुकाय की विराधना कम करनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब है कि वायुकाय और तेवकाय इन दोनों की विराधना से बचना है, तो हम तभी बच सकते हैं कि जब उस प्रकार का हमारा घर रहे। और इस प्रकार का घर रहे तो हम देवकाय की विराधना से भी बच जाते, वायुकाय की विराधना से भी बच जाते। पूर्व के काल में तो घर वगैरह ऐसे होते थे, बड़े बड़े घर होते थे और खुले ही घर होते थे। घर में वो चौगान होता था और उसके अंदर लेट जाते थे, तो वहां पर कहीं पर भी पंखे की भी जरूरत महसूस होती नहीं थी। नेचुरल हवा वहां पर चलती रहती थी और उस हवा के अंदर इतनी मस्ती से नींद भी आ जाती थी। लेकिन वर्तमान में तो जो घर हमारे हो गए, पैक हो गए, और ऐसे पैक घरों के अंदर क्षण भर के लिए भी लाइट के बिना नहीं चलता है, क्षण भर के लिए भी पंखे के बिना चलता नहीं। लेकिन फिर भी जितना हो उतना कम करने का प्रयास करना चाहिए। और जब वायुकाय के जीवों की विराधना से भाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, जितना हो सके उतना बचने का मैं प्रयास करूं। जब गर्मी लगे, जब पसीना होने लगे, तो ही पंखे आदि का उपयोग करें। ऐसी परिस्थिति नहीं रहे तो उस समय में पंखे आदि का उपयोग नहीं करें। तो वैसे कर कर वायुकाय की जीवों की विराधना से हम बच सकते हैं। वायुकाय के बाद में वनस्पति काय के जीव रहे हुए, और वनस्पति काय के जीव जो है, साधारण पत्तिया वनस्सई जीवा दुहा सुए भणिया, जैसी मणम प्राणम तणु एगा सहाराणा तेहु। वनस्पति काय जो है वो दो प्रकार की वनस्पति काय रही हुई है। एक है साधारण और एक है प्रत्येक वनस्पति का रही हुई है। साधारण नामकर्म के उदय के कारण अनंत जीवों के बीच में एक शरीर की प्राप्ति होती। बाकी सभी जो शरीर रहे हुए हैं उन शरीर के अंदर, शरीर में ही आत्मा होती है, एक से अधिक आत्मा उन शरीर में होती नहीं। लेकिन जहां पर साधारण वनस्पति काय की बात है, तो वहां पर एक ही शरीर के अंदर अनंत आत्माएं रहती है। यानी कहने का मतलब है कि अनंत आत्माओं के बीच में उन्हें एक शरीर की प्राप्ति हुई है। तेजस और कार्बन शरीर भी हर एक जीव का एक एक होता है। अनंत जीवों के औदारिक शरीर धारण करने स्वरूप जन्म सबका एक साथ में होता है। आहार ग्रहण आदि की प्रक्रिया भी एक साथ, शरीर सब कुछ श्वासोश्वास ग्रहण करना, शरीर को छोड़ना, सारी की सारी घटनाएं एक साथ में ही होती है। और ऐसे अनंत जीवों से ये शरीर जो बना हुआ रहता है, इसलिए इस शरीर को साधारण वनस्पति काय कहा जाता है। यानी अनंत जीवों के बीच में एक शरीर जिसका नाम है साधारण। और इस प्रकार से साधारण वनस्पति काय के जीव रहे हुए। शास्त्रों में बताने में आया कि सुई जो होती है, और सुई का जो एक जो अग्रभाग जो होता है, और उस अग्रभाग में भी कितने जीव होते हैं, अनंत। तो शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि उस सुई के अग्रभाग के अंदर भी निगोद के अंदर अनंतानंत जीव रहे हुए रहते हैं।
1, 2, 5, 25 हजार लाख करोड़ नहीं, लेकिन अनंता जीव निगोद के अंदर इस प्रकार से रहे हुए होते हैं। और ऐसे निगोद के जीव सतत सतत दुख को प्राप्त करते रहते हैं। एक श्वासोश्वास में जिनके 17.5 भव हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये जो निगोद के जो जीव है वो सतत वेदना को प्राप्त करते हैं। परमात्मा को एक बहुत सुंदर विशेषण देने में आया है, लोग हियान। परमात्मा जो है वो लोक का हित करने वाले। उसके बाद में एक सुंदर विशेषण परमात्मा को दिया है कि लोग नहान, लोक के नाथ रहे हुए परमात्मा। यानी परमात्मा सभी जीवों के नाथ रहे हुए हैं, सभी जीवों के हित को करने वाले हैं। और ऐसे परमात्मा जो होते हैं उन्होंने इन साधारण वनस्पति काय के जीवों के भी हम जयना कर सके। और जिसके कारण प्रभु ने बताया कि नहीं, वनस्पति में भी जीव रहा हुआ है। जहां जहां पर पानी होता है वहां वहां पर वनस्पति होती ही है। और इस प्रकार से वनस्पति के जीवों की भी हमें मुख्य रूप से जयना करनी है। उसमें भी साधारण वनस्पति काय के जो जीव है उनकी तो हमें विशेष करके जयना करनी है। हमारी आत्मा भी इस निगोद के अंदर अनंत अनंत काल यहाँ पर व्यतीत किया। इतनी भयंकर दुर्दशा हमारी आत्मा की में रही तो पीड़ा को भुगतता रहता है। भगवंत कहते हैं कि भी नरक के अंदर जो वेदना होती है उससे भी कई गुना अधिक वेदना निगोद के अंदर होती है। यानी जैसे नरक की जो वेदना को बताते हुए बताया कि कितने रोग शरीर के अंदर होते हैं, 5,68,99,584 रोग नरक के जीवों के शरीर में होते। और उससे भी जो भयंकर वेदना है वो निगोद के जीवों को प्राप्त होती है। एक दिन के अंदर यानी एक मौत के अंदर देखने जाए तो 65,536 बार जन्म मरण को प्राप्त करते। एक श्वासोश्वास में 17.5 बार, एक मौत के अंदर 65,536 बार, और एक दिन के अंदर 19,66,080 भव निगोद के जीव के होते। और जन्म का दुख, मरण का दुख, जन्म का दुख, मरण का दुख, और इस प्रकार से सतत सतत वो उस के अंदर वो दुख को पाता रहता है। इन दुखों से मुक्ति पानी है तो तभी संभवित होती है कि एक आत्मा यहाँ से मोक्ष में जाती है और तब जाकर एक आत्मा निगोद से बाहर निकलती है। उसके बिना तो आत्मा निगोद से बाहर निकल भी सकती नहीं है। यानी भयंकर ये निगोद के जीव सतत प्राप्त करते रहते। पूरे के पूरे 14 राजलोक के अंदर सूक्ष्म निगोद के असंख्य गोले भरे हुए हैं। जैसे गोला राउंड में होता है उस प्रकार के असंख्य गोले पूरे के पूरे 14 राजलोक के अंदर जो व्याप्त है। और वहां पर जीव सतत दुख को प्राप्त करता रहता है। इसलिए ऐसे जीवों की विराधना से हमें निरंतर बचना चाहिए। और इस प्रकार से जो नरक के निगोद की जो जीव की जो वेदना है वो अत्यंत ही भयंकर, अत्यंत ही भयंकर उनकी वेदना होती है। यानी बताया ना कि शरीर में रोग कितने,
नरक के अंदर, सातवीं नरक के अंदर एक जीव के पास में रोग कितने, हमारे पास में तो पूरी जिंदगी में देखने जाए तो 5-10 रोग आएंगे, कभी सिर दर्द, कभी बुखार का, वो भी सामान्य रोग। लेकिन नरक के अंदर 5,68,99,584 इतने सारे रोग नरक के अंदर रहे हुए हैं। और उन रोगों की जो वेदना होती है, उन वेदना से अधिक वेदना निगोद के जीव की रही हुई है। निगोद जो होते हैं वो बादर निगोद भी होती है और सूक्ष्म निगोद भी होती है। सूक्ष्म निगोद के जो जीव हैं वो 14 के 14 राजलोक के अंदर भरे हुए, जिसको हम देख नहीं सकते। जिन जीवों का हम छेदन भेदन आदि कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं उन जीवों को जला सकते हैं, नहीं उन जीवों को मार सकते हैं, नहीं उन जीवों को वेदना दे सकते। बस उनका जब आयुष्य पूरा होता है तब वो मरण को प्राप्त करते। लेकिन वेदना बहुत ही भयंकर मात्रा में इन निगोद के जीवों की वेदना रही हुई। वो सूक्ष्म निगोद है जो पूरे 14 राजलोक में भरी हुई। और बादर निगोद क्या होती है उसकी अभी हम बात करने जा रहे हैं। 9वीं गाथा के अंदर बादर निगोद की बात बताते हैं। कंदा अंकुर किसलय पणगा सेवाल भूमि फोड़ाय अल्लय अतीय गज्जर मोत्थ वत्थुला थेग पल्लंगा कोमल फलम च सप्पम गुड़ सिराइम सिनाई पत्ताइम थोहरी कुवारी गुग्गुली गलो है पमोहाई छिन्न रूपा। साधारण वनस्पति काय के अंदर जो बादर निगोद जो होती है, जिसका कई लोग, जिसको जैनत्व का गर्व नहीं है, जिसको जैनत्व का गौरव नहीं है, और वैसे जीव इस प्रकार के निगोद का भक्षण करते हैं। और मैं तो कहूंगा कि ऐसे निगोद का भक्षण करने वाले जैन कहलाने के लायक नहीं। वो जैनत्व पे एक प्रकार का कलंक रहे हुए। तो ऐसे जो निगोद के जीव, बादर निगोद के जीव कौन कौन से रहे हुए हैं उसको जानने का हम प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले कंद है। कंद यानी सभी प्रकार के जो कंद होते हैं, आलू, प्याज वगैरह, जो जमीन के अंदर उसका जो कंद रहा हुआ रहता है, और वैसे कंद के अंदर अनंत जीव होते। हालांकि सूखने के बाद में वो अनंत काय नहीं होते हैं, लेकिन बिना सूखे तो वो अनंत काय ही होते हैं। और इसलिए हल्दी और जो सौंठ वगैरह, जिसका उपयोग हम सूखने के बाद में करते हैं, क्यों करते हैं? तो कि शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये 2 चीज रही हुई है, हल्दी है और सौंठ है। यदि इसकी मात्रा शरीर को प्राप्त नहीं होती है तो वैसे समय के अंदर ये शरीर जो रोगों का घर बनता जाता है। और रोगों से मुक्ति पाने के लिए ये 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण। देखिए वर्तमान में है ना, कोरोना चल रहा है, आपने कई जगह पर पढ़ा होगा, कहीं पर वीडियो में सुना भी होगा, और उसके अंदर विशेष करके ये 2 चीज की बात आती ही है। भाई हल्दी का पानी पियो, दूध में हल्दी डालकर पी लो, किसी भी प्रकार की बीमारी रहे, हल्दी और सौंठ बहुत महत्वपूर्ण रहे हुए। शरीर की नसें वगैरह काम करना बंद कर देवे, हड्डियां काम करना बंद कर देवे, तो इन सूंठ की मालिश कर दो। सौंठ का जो पाउडर होता है उस पाउडर को पानी के अंदर भिगो दो और भिगो कर उसकी मालिश घिसो, ऐसे रगड़ो। रगड़ने से नसें जो होगी वो चार्ज हो जाएगी। यानी जिन नसों की शक्तियां जो खत्म हो चुकी है, जो काम नहीं कर रही है, और वैसी नसों को भी
तैयार करने का काम ये दो द्रव्य कर सकते हैं। इसलिए देखो डॉक्टरों का भी कहना है भी जो सूंठ खाते हैं, जैसे पूर्व के काल में तो कहा जाता भाई किसकी माँ ने सवा सेर सूंठ खाई है। हमारे जो पंच कल्याण के जो ये जो भगवान के अंजनसला का प्रतिष्ठा महोत्सव के अंदर जो इंद्र महाराजा का जो डायलॉग होता था उसमें पूर्व के काल में ये डायलॉग बुलाया जाता था कि किसकी माँ ने सवा सेर सूंठ खाई है कि जिसने मेरा सिंहासन हिलाने का काम किया है। यानी जिसकी माँ ने सवा सेर सूंठ खाली हो, सवा सेर सूंठ खाली हो, तो उसका बच्चा कभी भी वो कमजोर नहीं हो सकता है। बच्चा कमजोर है, क्यों कमजोर है? माँ ने सूंठ खाई नहीं है। बच्चे को बारंबार सर्दी होती है, बारंबार खांसी होती है, बारंबार बुखार आता है, उसमें बच्चे की गलती नहीं है, माँ की गलती। जब वो गर्भ में था और उस समय के अंदर जो द्रव्य का सेवन करना चाहिए था वो द्रव्य का सेवन नहीं किया, इसलिए वो बच्चे का शरीर वो बीमारी का घर बन गया। तो इस प्रकार से जो जमी कंद के अंदर, हालांकि सूंठ भी जमी कंद है और हल्दी भी जमी कंद है। जैनों के अंदर भी कई बार जो ठंडी की सीजन होती है ना, तो उसके अंदर जैनों के अंदर भी ये हल्दी की सब्जी, हल्दी का खाना रखते हैं। कैसी मूर्खामी करते जैन धर्मों पाकर इस प्रकार के कार्य, अनंत जीवों की विराधना। हल्दी और सूंठ शरीर के लिए आवश्यक है और इसलिए उसका पूर्ण रूप से सूख जाए उसके बाद में उसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी जो अनंत काय है वो नेचुरल तरीके से सूखते नहीं, उसको सुखाने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करना पड़ता है। और जबकि जमीकंद ये जो हल्दी और जो आदू है उसके लिए, हल्दी और जो सूंठ रहा हुआ है उसके लिए सुखाने के लिए कोई विशेष अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। आलू ऐसे ही पड़ा रहेगा और प्याज ऐसे ही पड़ा रहेगा तो वो सड़ जाएगा लेकिन सूखेगा नहीं। हाँ, कैरेट और मूली भी सड़ जाएंगे, सूखेंगे नहीं। और ये दो चीज जो है वो स्वाभाविक रूप से वो सूखती है और इसलिए उसको सुखाने की विराधना हमें नहीं करनी पड़ती। सूख गए उसके बाद में उसमें जीव नहीं है और जीव नहीं है इसलिए उसका उपयोग करने में हमें दोष लगता नहीं। लेकिन बाकी किसी भी प्रकार के जो साधारण वनस्पति का है उसका उपयोग सूखने के बाद भी हमें करना नहीं। यानी एक औदारिक शरीर के अंदर अनंत जीव रहे, सुई के अग्र भाग में भी यदि आलू के अंदर सुई डाली, खाली आलू में नहीं, किसी भी प्रकार के अनंत काय में सुई डाली, सुई डालकर उसको बाहर निकाला और ऊपर का जो एकदम टोच का नोक का भाग आता है और उसके ऊपर भी कितने जीव, तो के अनंत जीव रहे हुए और सबसे ज्यादा अनंत जीव ये निगोद के अंदर रहे। यानी जगत की जितनी भी जीव राशि है और वो सब जीवों को इकट्ठा किया जाए निगोद को छोड़कर, तो वो जो जीव होते वो 8वें नंबर के अनंते में होते हैं और ऐसे 8वें नंबर के अनंते में निगोद के जीव रहे। अनंत काय में जीवों की महाविराधना के पाप को जानकर उसका त्याग करना चाहिए। जिनके घर में जमीकंद खाया जाता है वो घर घर नहीं लेकिन स्मशान है और ऐसे शास्त्रकार भगवंत बता रहे हैं। इसलिए हमारा घर स्मशान बनाना है कि हमारा घर घर बनाना है कि घर को स्वर्ग बनाना है। धर्ममय परिवार होता है वो परिवार घर को स्वर्ग बनाता है, व्यवहारमय परिवार होता है वो घर को घर बनाता है और अनंत काय आदि की हिंसा करने वाला व्यभिचारमय जिनके घरों के अंदर जीवन चलता है वो घर को स्मशान जैसा बनाते। और इसलिए अनंत काय को मांस की उपमा भी देने में आई है।
और इसलिए इसका हमें त्याग करना है। यानी एक आलू प्याज वगैरह जो कंद है उसमें अनंत जीव है। उसके बाद में अंकुरे होते हैं। कई बार हम क्या करते पता है, कहीं पर शादी आदि का फंक्शन होता है, रिसेप्शन होता है, तो वहां पर शुरुआत के अंदर ही मूंग वगैरह जो चना वगैरह उसको क्या करते हैं, भिगो के रखते हैं। 10-12 घंटे 15 घंटे तक वो भिगो के रखते हैं और वो अंकुरित हो जाते। अंकुरित हुए हुए मूंग चना ये सब अनंत काय की भूमिका है। कई बार यानी एकाशना व्यासना के अंदर भी रसोया लोगों की असावधानी होने से यानी वो मूंग वगैरह भी जो बनाते हैं वो भी अनंत काय हो जाते हैं, क्योंकि अगले रात को 12-1 बजे भिगो के रख देते हैं। अब खाना छे दोपहर में 12 बजे, फिर भी रात को 12 बजे भिगो के रख देंगे। खाना सुबह में 9 बजे, फिर भी रात को 12 बजे भिगो के रख देंगे। और इस प्रकार से जब भिगो के रख दिया जाता है तो वो अंकुरित हो जाते, और अंकुरित हुए हुए जो भी मूंग वगैरह रहे वो सब अनंत काय कहे जाते। यानी थोड़ा सा भी किसी के अंदर अंकुरा निकला है तो वो अंकुरा अनंत काय की भूमिका का रहा होगा। उसके बाद में जो पत्ते होते किसी भी प्रकार की वनस्पति, और वो वनस्पति के जो एकदम शुरुआत में आने वाले जो नाजुक पत्ते होते हैं, और वो पत्ते भी अनंत काय होते। शुरू शुरू में जो भी वनस्पति आदि होती है और वो वनस्पति वगैरह जब अंकुरित होती है तो उस समय के अंदर वो अनंत काय ही होती है। प्रत्येक वनस्पति काय है, लेकिन प्रत्येक वनस्पति काय भी जब अंकुरित होती है तो वो अनंत काय बन जाती है। जैसे मूंग वो प्रत्येक है, चना वो प्रत्येक है, लेकिन वो अंकुरित हुए इसलिए वो अनंत काय बन गए। उसी प्रकार से प्रत्येक पेड़ प्रत्येक पौधे वो हरेक के अंदर जब वो अंकुरित होते हैं, नए नए जो पत्ते आते, एकदम कोमल जो पत्ते होते हैं, वो सारे के सारे अनंत काय होते हैं। उसके बाद में 5 वर्ण की काई जो होती है ना, जो कई बार रोटी के अंदर, कई बार सब्जी वगैरह के अंदर भी, कई बार मिठाई के अंदर भी, कई बार जमीन के ऊपर पानी ज्यादा पड़ा रहता तो ग्रीन कलर की फूलन वगैरह जो होती है काई होती है, तो ये सब अनंत काय है। यानी 5 वर्ण की काय जो होती, विशेष करके नदी सरोवर जहां पर पानी अधिक जमा रहता है तो वहां पर ग्रीन कलर की काई हो जाती, कहीं कहीं पर सफेद कलर की भी फूलन आती है। आपने कई बार देखा होगा मिठाई वगैरह का काल पूरा हो गया तो उसमें सफेद कलर की फूलन आ गई। अपने यहाँ पर पूर्व के काल में लड्डू की प्रभावना होती नहीं। बूंदी का लड्डू भी, सुन लीजिएगा कान खोलकर, बूंदी का लड्डू भी अभक्ष्य रहा हुआ है। हाँ, बूंदी भक्ष्य है। बूंदी का लड्डू उस दिन खाओ तो भक्ष्य, दूसरे दिन यदि उसको खाते तो वो अभक्ष्य। कैसे अभक्ष्य उसका मैं बताता हूँ। अब बूंदी का लड्डू जो है ना, बूंदी में से लड्डू पानी का हाथ लगाए बिना वो लड्डू बनता नहीं। उसको क्या करना पड़ता है, पानी का हाथ लगाना ही पड़ता है। और पानी का हाथ जहां पर भी लग गया वो दूसरे दिन बासी हो जाता है। इसलिए कहीं पर भी कोई भी संगों में लड्डू की जो प्रभावना होती है तो लड्डू अभक्ष्य रहे हुए, उसकी जगह पर मैं तो कहता हूँ कि बूंदी और सेव दे दो, बूंदी का पैकेट बना दो, सेव का पैकेट बना दो और दे दो। लेकिन लड्डू देना तो उचित दिखता नहीं है। उसमें यानी निगोद तक होने की संभावना होती है, क्योंकि जहां पर पानी रहा हुआ है तो पानी का अंश लगने के कारण वो अभक्ष्य हो जाता है। तो ऐसे लड्डू वगैरह का भी जिस दिन बना है उस दिन आप उपयोग कर सकते हो, जिस दिन आपके हाथ में आया उस दिन नहीं। जिस दिन बना है
उस दिन आप उसका उपयोग कर सकते हो, उसके नेक्स्ट दिन वही बूंदी का लड्डू वगैरह अभक्ष्य हो जाता। तो ये खास ध्यान रखना चाहिए। कई चीजें ऐसी है अपने यहाँ पर, कई चीजें ऐसी है कि जो ऐसे भक्ष्य है, लेकिन इस प्रकार की सावधानी नहीं रखी जाए तो वही चीज अभक्ष्य बन जाती। यानी कई बार आपने लड्डू भी समझ लो कि भाई 10 दिन पड़ा रहा तो उसमें भी फूलन आ जाती। वो फूलन आई कहाँ से? तो कि ये साधारण वनस्पति का है। कई बार तो पानी की जो टंकी वगैरह भी जो होती है, विशेष करके अपने घरों के ऊपर भी जो पानी का टैंक होता है, तो उसका बारंबार साफ सफाई उसकी होनी चाहिए। मटका वगैरह भी होता है तो उसको भी बारंबार उसको साफ करना चाहिए। सामान्यतः चातुर्मास के दिनों के अंदर तो 2 मटके रखने चाहिए। आज आज उपयोग किया हुआ परसों उपयोग किया जाए, ताकि वो सूख जाए। वो सूखेगा नहीं तो उसमें फूलन आ जाएगी, उसमें काई आ जाएगी, फिर निगोद की विराधना का दोष सतत हमें लगता रहे। साधु संत के लिए तो यानी जब गर्म पानी जो पीते हैं तो उनके लिए तो यदि चौमासे के दिन में उपयोग रखे, कभी अपन को मटके में भरना ही नहीं, तांबा का कोई भी बर्तन रहे उसमें भर देना। मैं तो रोज के लिए 12 महीना गर्म पानी होता है मेरा, कभी भी पानी को ठंडा करके वो कंडीशन में पानी पी ले। एकदम उबलता हुआ है तो उबलता हुआ भी पी लेंगे, चाय पीते ही है ना, दूध वगैरह उबलता हुआ ही तो पीते, वैसे पानी भी उबलता हुआ पी ले। कभी भी मैं खुद पानी ठंडा करता नहीं हूँ, जो भी रहे बस जिस टोप में उसी टोप में रख देना। जब ठंडा हो तो ठंडा पीना, गर्म हो तो गर्म पीना। और चौमासे में तो विशेष करके ये ध्यान रखना, जिनका सर्दी आदि का कफ वगैरह का जो कोठा है उनको तो विशेष करके। तो कहने का मतलब है कि भी इस प्रकार से ऐसे बर्तन में ही भरा जाए तो निगोद होने की संभावना ही नहीं रहे। मटका वगैरह रहे तो फिर वहां पर पूर्ण रूप से विवेक रखना चाहिए, क्योंकि आज का मटका वापिस दूसरे दिन आप उपयोग करोगे, 2 काल का होता है, दूसरे दिन आप उपयोग करोगे तो पूर्ण रूप से वो मटका सूखता ही नहीं है उसको। और पूर्ण रूप से यदि वो मटका नहीं सूखता है तो वो गर्म पानी डाला हुआ भी वो सचित हो जाएगा। इसलिए पूरी की पूरी उसकी सावधानी रखनी चाहिए। चातुर्मास जब लगते तो उस समय में सफेद पट्टा कब लगाना आदि का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। शरीर वगैरह के अंदर पसीने के आदि के कारण कपड़ों के भी अंदर भी निगोद नहीं हो जाए, उसके लिए भी सावधानी रखनी चाहिए। मिठाई वगैरह जो रहे आदि जो जो द्रव्य रहे उन सभी के अंदर भी, विशेष करके चातुर्मास के दिनों के अंदर हमारे यहाँ पर पता नहीं कहाँ से तपश्चर्या होती है और उसमें पापड़ आ जाता है। और पहले से इतनी बीपी है और सुबह सुबह में वापस पापड़ की चूरी खाएगा। अरे मूर्ख का सरदार है कि कौन? पापड़ की चूरी के बिना तो हमारा खाना ही नहीं होता है, तपश्चर्या का पाना ही नहीं होता है, बीपी रहे कि कुछ भी रहे। और सुबह सुबह में खार खाना वो तो शरीर के लिए बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर। लेकिन फिर भी पता नहीं अपने धर्म में ये कहाँ से पापड़ घुस गया है कि इस कदर वो पापड़ घुस गया कि उसका त्याग करना यानी बहुत असंभव सी बात है। चातुर्मास के अंदर तो पापड़ का पूर्ण रूप से त्याग होना चाहिए। चातुर्मास के अंदर पापड़ वो अभक्ष्य कहे गए, अभक्ष्य ही नहीं, यावत उसके अंदर अनंत काय होने की संभावना है। जिसमें भी खार आता है और ऐसे खार आने वाली चीजें है वो चीजें अनंत काय होने की संभावना बढ़ जाती। इसलिए ऐसे भेज वाले वातावरण के अंदर जो पापड़ वगैरह होती है, सुकौनी वगैरह की जो सब्जियां होती है, वो सुकौनी के सब्जियों के अंदर भी खाने में पूर्ण रूप से विवेक रखना चाहिए, नहीं तो उसके अंदर भी कई बार फूलन हो जाती। तो ऐसी अनेक प्रकार की जो काई होती है उसकी विराधना, कई बार रोटी वगैरह भी जो वासी पड़ी रहती है ना, तो उसके अंदर भी इस प्रकार की काई वगैरह हो जाती है। तो इनकी विराधना से बचने का प्रयत्न करना चाहिए।
फिर सेवाल जो होती है पानी के नीचे के भाग में एकदम ग्रीन कलर का पड़ एकदम लेयर जम जाता है, जमीन एकदम चिकनी बन जाती है और उसको सेवाल कहते हैं। उसके बाद में भूमि फोड़ा यानी उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में तो, लेकिन बिलाड़ी के टोप के आकार के जो होते हैं। और कई मशरूम, कई लोग ये हरे तीन सूखने के बाद में वो जो होते हैं वो बक्से हो जाते, लेकिन हरे तीन है तो उसका उपयोग नहीं करना है। सबसे पहले नंबर में आदू यानी हरी सूंठ, हल्दर हल्दी, ग्रीन जो हरी हरी हल्दी होती है, और लीला कचूरा जो होता है, ऐसे तीन हरे का त्याग करना होता है। सूखने के बाद में उसका औषध के स्वरूप में उपयोग होता है और इसलिए उसका उपयोग किया जाता है। कचूरे का उपयोग, लीला जो कचूरा है उसका उपयोग तो लगभग जैनों में करता हुआ दिखाई देता नहीं है, लेकिन हल्दी और सूंठ का तो उपयोग आज भी हम करते सूखे हुए, लेकिन हरे नहीं खाना है। हरी सूंठ, अदरक वाली कचाई कईयों को पीने की आदत होती है, अदरक का टेस्ट चाहिए तो वो अभक्ष से रहा हुआ है। उसके बाद में गाजर, गाजर भी मिठास होने के कारण उसमें से कई जगह पर शक्कर वगैरह भी बनाई जाती है। हाँ, गाजर में से शक्कर वगैरह भी बनाई जाती है। और ऐसे जो गाजर है वो भी अनंतकाय है। मोथ की जो भाजी आती है वो भी एक प्रकार के अनंतकाय कहे गए। फिर बथुए की भाजी, बथुए की यानी टाका की जो भाजी जो होती है वो भी उसके पत्ते वगैरह एकदम सॉफ्ट होने के कारण वो भी अनंतकाय है। थेग यानी मोगरी के स्वाद में मूले जैसी तीखी जो होती है वो भी अनंतकाय है। पलंका यानी पालक की भाजी, पलंका का अर्थ देखिए क्या किया, कई लोगों का ये प्रश्न होता है, पालक कहाँ से, वो तो जमीन के ऊपर होता है, वो कहाँ से अनंतकाय। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता रहे कि पलंका यानी पालक की जो भाजी होती है वो भी अभक्ष्य होती है। जितने भी कोमल फल होते हैं, एकदम सॉफ्ट जो फल होते हैं, वैसे फल भी अनंतकाय होते हैं। उसके अलावा भी मूला वगैरह जो है, मूली और मूली की भाजी वगैरह भी कई लोग खाते हैं, लेकिन मूली के पांचों पांच अंग अभक्ष्य गिने गए। मूला भी अभक्ष्य, मूले के पत्ते भी अभक्ष्य, सब अभक्ष्य रहे हुए, उसका भी उपयोग होता नहीं है। और उसके अलावा भी अनेक थोर वगैरह जो है, थोर वगैरह जो जमीन की रक्षा के लिए जो लगाए जाते तो वो भी अनंतकाय है। फिर कुआर पाठा वगैरह जो है वो भी अनंतकाय रहा हुआ है। गुग्गल वगैरह जो रेती के अंदर उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार के उसका उपयोग भी औषधि के अंदर किया जाता है, वो भी अनंतकाय है। गलोय वगैरह की एक प्रकार की जो वेल होती है जिसमें से गलो सत्व बनता है, गलो सत्व तो कई लोग उपयोग करते हैं, लेकिन वो भी बनता किसमें से है तो कि अनंत काय में से बनता है। इस प्रकार से ये सारे अनंत काय के भेद बताने में आए कि अनंत काय कौन कौन से जीव है। अब कल हम उनके लक्षण देखेंगे। आज अनंत काय के जीव कौन कौन से वो बताए, कल उनके लक्षण बताएंगे कि ये लक्षण जिसमें भी है वो अनंत काय है। वो जमीन के ऊपर होता है, वो जमीन के अंदर बाहर होता अंदर होता है, उससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए मैं कई बार जमीकंद शब्द का विरोध करता हूं। अपने राजस्थानी समाज में विशेष कर जमीकंद शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन जमीकंद का अर्थ होता है जिसका कंद जमीन के अंदर गया है वही अभक्ष्य। बाकी जमीन के ऊपर होता है तो वो जमीकंद कहाँ से होगा। इसलिए जमीकंद शब्द का प्रयोग ही अधूरा है। उसकी जगह पर प्रयोग क्या होना चाहिए, साधारण वनस्पति का है या तो अनंत का है। वो प्रयोग एकदम सही रहा हुआ है।
तो उसके लक्षण क्या क्या रहे हुए हैं, उसके लक्षण को जानने का हम कल प्रयास करेंगे। आज यहाँ पर ही रुकते, प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध